नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और ये चैनल हमारा हरियाली भरियाली के लिए जाना जाता है। हरा भरा वातावरण को रखना है हमारा यही जो है मेन मोटिव है, ताकि हम सभी लोगों को सिखा सकें और सभी लोग चाहे अपनी छत पे, बालकनी में हरियाली कहीं भी फैलाई जा सके। तो ज़मीन की ही ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आजकल ही रह गया था कि ज़मीन तो रही नहीं किसी के पास, तो इसलिए हरियाली हो नहीं सकती। लेकिन इसको हमने झुठला दिया है बिल्कुल कि ज़मीन के बगैर हरियाली नहीं हो सकती। अब आप हरियाली अपने छत पर, अपने बालकनी में कहीं भी कर सकते हैं, ताकि हम जो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, प्यूरीफायर लगा रहे हैं, उन ऑक्सीजन को हम अपने घर में जनरेट कर सकें कुछ चंद पौधे लगा करके। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा पौधों से भरा हुआ है। तरह तरह के फल, सब्जी, फूल, मेडिसिनल प्लांट सभी हम लगाते हैं और अपनी छत को हरा भरा बना लेते हैं, जैसे कि हमारी वीडियोस में आप देख रहे होते हैं। तो उसी सीरीज में एक ऐसा पौधा लेकर के आया हूँ जो फूल तो देता ही देता है, खास में इसकी खूबसूरती भी होती है और फूल भी बहुत टिकाऊ होता है। इस पौधे का जो फूल है आप 10 दिन तक आराम से किसी गुलदान में लगा कर भी रख सकते हैं, या एक बार खिल गया तो 10 दिन तक खिला ही रहेगा, ब्लूम ही रहेगा। तो ये पौधा देखिए बहुत रेयरली मिलता है और पिछले साल हमने इसके लगभग 25,000 प्लांट पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजे तैयार करवा के। तो ये प्लांट जो देख रहे हैं आप, ये है कार्नेशन दोस्तों। कार्नेशन फ्लावर जो है, आप शॉप पे जाते हैं और कई बार बुके वगैरह में लगा होता है या लेते हैं तो 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये अकॉर्डिंग जो है ना एक फूल इसका मिलता है आपको। तो ये पौधा मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास अवेलेबल है। ये पौधा आप अपने घर में लगा करके, और ये एक परमानेंट पौधा है, अगर आप इसको ध्यान दें तो परमानेंट पौधा है। 12 महीने 30 दिन आपके पास लगा रहेगा। और जब सर्दियों में तो अभी फूल तो आएगा ही आएगा, मार्च अप्रैल तक, मई तक। इसके बाद गर्मी में क्या है, इसको सेमी शेड में रख करके इसकी फ्लावरिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेमी शेड मतलब थोड़ी सी ठंडक वाली जगह देंगे तो गर्मियों में भी इसमें फ्लावर आता रहता है दोस्तों। तो आज हम इसका फिर से बताते हैं आपको कि लगाने की विधि क्या है और कितने बड़े गमले में इसको लगाना चाहिए, फ्लावरिंग कितने दिन में देता है, क्या टेकिंग केयर हमें करनी है। तो सबसे पहले इसका रूट दिखा दूं। कई लोग कहते हैं इसमें रूट नहीं। देखिए क्या होता है दोस्तों, इसका जो रूट है वो बहुत ही कम होता है और बड़ा नाजुक होता है। बहुत कम रूट, एक सिंगल 2 रूट पे भी ये पौधा चल जाता है। हार्डी होता है प्लांट, काफ़ी हार्ड है इसके अंदर। जैसे डेलिया वगैरह बहुत नाजुक होते हैं, तो ऐसी कंडीशन नहीं है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये पौधा है इस तरह से, और ये मिक्स कलर में अवेलेबल है हमारे पास। ये देखिए, ये हमने इसमें नेट पॉट्स के अंदर लगाया हुआ है और इस तरह से हम भेजते हैं कि हमें कोई दिक्कत जो है पहुंचने में हो ना। तो इस तरह से नेट पॉट में लगा हुआ जाएगा और आपने नेट पॉट से निकाल के ऐसे, जैसे मैंने किया, ये इस तरह से निकालना है कि इसकी रूट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और आपने इसको लगा लेना है। तो आइए जानते हैं इसको लगाने की पूरी विधि, ताकि इस कार्नेशन, इस खूबसूरत फूल को हम अपने घर में लगा सकें और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ा सकें। तो दोस्तों इसके लिए गमला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। आप 8 इंची का, 10 इंची का गमला ले सकते हैं। 6 इंची में भी हो जाएगा, लेकिन 6 इंची में थोड़ा कम रहेगा। तो 8 इंची का गमला हमने प्लास्टिक का लिया है। अब कहेंगे प्लास्टिक का क्यों लिया? प्लास्टिक का एक्चुअली लेने का रीज़न कुछ नहीं है। मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का समय है, इसमें आप प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया चलेगा, क्योंकि गर्मी इस टाइम में होती नहीं है। तो इसलिए हमने एक प्लास्टिक का गमला ले लिया। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब बात आई मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इसकी रूट बहुत कम होती हैं, कम रूट्स हैं, फाइबरस रूट हैं इसकी, कोई टैप रूट नहीं है, मोटा रूट कोई नहीं होता है। तो ऐसे में हमारी मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़्यादा जो है चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइबरस रूट जो है वो चिकनी मिट्टी या हार्ड मिट्टी में नहीं चलेगा, मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो मिट्टी सॉफ्ट करने के लिए हमने क्या क्या मिलाया है, एक बार नज़र मार लेते हैं मोटा मोटा, ताकि आप लोगों को भी क्लियर रहे। देखिए, सबसे पहले फाइबरस रूट में फंगस की दिक्कत आती है। फंगस के लिए हम क्या करते हैं, साफ है, ट्राइकोडर्मा है, या फंगीसाइड मिलाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मिट्टी में इसको ना मिलाएं, इसको स्प्रे करने या ड्रेंचिंग करने के लिए रखें, क्योंकि मिट्टी में मिला देने से क्या होगा कि कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो भी इसके साथ मारे जाएंगे, फंगस के साथ। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए हम उठा रहे हैं नेचुरल क्या ले रहे हैं, नेचुरल फंगीसाइड होता है नीम की खल, यानी जो नीम से तेल निकलता है नीम के फल से, उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपका मस्टर्ड केक होता है, मस्टर्ड ऑयल निकलने के बाद, सरसों में से तेल निकलने के बाद मस्टर्ड केक बच जाता है, इसी तरह से नीम केक है।
नीम में से ऑयल निकलने के बाद बचता है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे इस गमले के लिए। हम 2 मुट्ठी मान के चलें कि इस गमले के लिए यूज़ किया है इसके अंदर, ताकि फंगस ना आए। अगली चीज़ आ जाती है आपका कैल्शियम पाउडर, जो कि कैल्शियम फास्फोरस जिंक का नेचुरल सोर्स है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी बोन मील का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये नेचुरल जो है कैल्शियम फास्फोरस और जिंक का सोर्स है। इसको एक गमले के लिए 2 मुट्ठी बहुत है पूरे साल के लिए। और मिट्टी हल्की करने के लिए आप कोकोपीट की जगह राइस हस्क का इस्तेमाल करें। ये सस्ता भी पड़ेगा आपको और इसमें फंगस आने की कोई समस्या नहीं रहती। प्लांट में एरेशन बनी रहती है, जिससे फंगस लगता भी नहीं है। तो ये देखिए, ये हो गया। और जो अहम चौथी चीज़ है वो क्या है, वो देखिए ये है, ये हमारी लीफ कंपोस्ट है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद में इंश्योर कर लें कि पूरी तरह से पका हुआ, जैसे देखिए काला दिख रहा है तो इस तरह का ब्लैकिश होना चाहिए ताकि काम कर सके। बाकी 90% तक न्यूट्रिशन जो है हमारा लीफ कंपोस्ट पूरा करता है। बाकी के जो खाद हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पशु को जो खाना दिया जा रहा है बांध के, वो एक लिमिटेड 2-3 चीज़ें खिलाई जा रही हैं। और पत्तों में अलग अलग, पेड़ों के पत्तों में अलग अलग न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिससे प्लांट को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें मिलानी है। एक चीज़ और है जो ऑप्शनल है हमारी, वो है ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल एक्टिवेटर। बहुत बढ़िया काम करता है ये। कैसी भी सॉइल है उसमें ये पड़ गया तो पौधा आपका चल जाएगा। ये उन लोगों के लिए खासकर है जिनके बार बार शिकायत आती है कि पौधे मर जाते हैं, पौधे चलते नहीं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है। तो ये जो है हमारी मिट्टी में, गमले में 2 मुट्ठी मिला देना है। 6 महीने में, 4 महीने में एक बार डाल देंगे तो आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल पूरी तरह से बैक्टीरिया रिच हो जाएगी और बढ़िया काम करेगा, प्लांट सारे चलेंगे। तो इनके मिलने के बाद देखिए, ये मिट्टी हमारी रेडी है। इसको हम 8 इंची के गमले में भर लेते हैं। अगर मिट्टी का गमला सुराख का जरूर रखें। अब सुराख तो होना ही चाहिए। इसमें आप देखेंगे कितने सारे सुराख हैं प्लास्टिक के गमले में, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं रख रहे हैं, किसी न किसी सुराख से निकल जाएगा। सॉइल हम वेल ड्रेन ले रहे हैं और इसमें देखिए इस तरह से इसको भर लेंगे। कभी भी ऐसा ना करें कि आधा गमला मिट्टी डाला और उसमें पौधा लगा दिया। उससे क्या होता है, पौधा आपका चलेगा नहीं दोस्तों, पौधा चलेगा नहीं। तो इसमें हमें ऐसे लेना है और ऊपर से मात्र 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़नी है। देखिए जैसे कि मैंने ये छोड़ा है, 1 से 1.5 इंची जगह खाली छोड़ी है, ये हमने ले लिया और हमारी मिट्टी भर के तैयार है। अब पौधे को लगाने से पहले क्या करना है, देखिए इसमें से जैसे मैंने निकाला है, निकालना है। कोकोपीट निकल गया, ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, इसको ऐसे ऐसे हमने धो लेना है। तो ये धो करके निकल गया। सेंटर में इसको होल करना है, ये देखिए, और इस पौधे को ऐसे हल्का फॉर्मली कर देना है। अब इसमें क्या होता है देखिए कि कई लोग इसको लगाने का जो तरीका है वो यहाँ तक मिट्टी में डाल देते हैं। तो मिट्टी में जो सॉलिड पोर्शन है वही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये पौधा है तो यही मिट्टी में जो पोर्शन है इतना ही जाना चाहिए, ना कि यहाँ तक मिट्टी हम डाल देंगे। तो ये नाजुक पोर्शन पे मिट्टी खाद का मात्रा जाएगा तो यहाँ से वो डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा। और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। पानी की मात्रा कितनी डालनी है, ऐसा करने के बाद ये देखिए इसमें हम ज़्यादा ज़्यादा आधा लीटर पानी ये डालेंगे और इसकी रूट हमारी गिल्ली हो गई। वेल ड्रेन सॉइल जो है मैंने बताया है, इसके लिए राइस हस्क मिलाते हैं। तो ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल आपको दिख जाएगा। अभी ये देखिए विद इन अ मिनट, यानी मिनट पूरा होने से पहले ये पानी मिट्टी के अंदर मर्ज हो चुका होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी मिट्टी सही बनी है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद जो फ्लावरिंग लेनी है, ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, उसके लिए क्या करना है देखिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सीजनल फ्लावर बूस्टर या सीजनल फ्लावर फूड जो है ये डालते हैं। अब कितने दिन में डालेंगे, अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये पौधा जब लगभग 6 इंची का हो जाए तब इसके चारों साइड में खोद के, 8 इंची गमला है, 3 मुट्ठी ये खाद इस तरह से देखिए ये खाद होगा। ये 3 मुट्ठी खाद हमने इसके नीचे दबा देना है और मिट्टी से ढक देना है। फिर देखिए ग्रोथ ही ग्रोथ आपकी आएगी। और फिर रिपीट कब करना है, 1.5 महीने बाद इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग जो है पूरा साल इसको हम ले सकते हैं। कार्नेशन प्लांट, ध्यान से सुनिए, कार्नेशन। किसी भी तरह की जानकारी के लिए, प्लांट्स के लिए या हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9996928517। हमारी वेबसाइट है graceofgod.in। और कुछ सीखना चाहते हैं, गार्डनिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो वेबसाइट है गार्डनिंग के लिए वो है sameersinghgarden.com। वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप विज़िट करके और ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।